ओम योगियों, साधकों, सत्संग प्रेमियों, आज हम पतंजलि ऋषि के 11वें सूत्र की बात करेंगे, जो स्मृति के ऊपर आधारित। स्मृति का करीब करीब शब्द जो है वो मेमोरी अंग्रेजी में आता है। मेमोरी के ऊपर अंग्रेजी में तो बहुत सारी किताबें बनी हुई, मेमोरी पावर, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी, हाउ टू मेंटेन मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें बात है। पर वृत्तियों के अध्ययन करते करते जब आप मेमोरी की बात करेंगे तो जानेंगे। तो पहले पतंजलि सूत्र को समझ लेते। अनुभूत विषय असंप्रोष स्मृति। अनुभूत मतलब जो आपकी अनुभूति में हो गई हो। विषय एक प्रक्रिया है जिसमें अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिस पे आप अवलंबित हो जाते हैं। असंप्रोष मतलब एक ऐसा भंडार है जिसका कोई और आहरण नहीं कर सकता। पतंजलि ऋषि के शब्दों के अर्थ कोशिश करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। स्मृति अनुभूति जो है पदार्थों की इकट्ठा होना। तो बोलेंगे शब्द तथा अनुभूतियों का परिष्कृत पुनः स्मरण ही स्मृति कहलाती है। आप जानने का प्रयास करेंगे, ज्ञानेंद्रिय ये आपको जानकारी इकट्ठा करती है, मन सोचता है, विस्तार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और सारी चीजें आपके चित्त में इकट्ठा हो जाती हैं। पुनः उन विषयों को आप स्मरण करते हैं तो स्मृति कहलाती है। स्मृति से दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। अगर आपने ध्यान से मेरे पिछले सूत्रों का अध्ययन किया होगा तो प्रमाण, विपर, विकल्प, निद्रा, इन चारों का परिणाम क्या है? स्मृति। बहुत सारे सवाल उठेंगे आपके। निद्रा में आप बोलते हैं जब अभाव होता है, आज बहुत अच्छा नींद आया। क्या अच्छा हुआ? कुछ भी नहीं था। स्वप्न रहित अवस्था बोल सकते हैं। जब आप जानेंगे गहरी निद्रा, जो आपके शरीर की आवश्यकता पूरी करने वाली निद्रा, इन सबों में सूक्ष्म अंतर है तो वैज्ञानिक रूप से वो अलग बात हो जाती है। हम स्मृति की बात करें तो निद्रा जो है स्मृति का आधार है। शिथिलीकरण आपकी निद्रा के आधार है। अगर नींद आपकी अच्छी आएगी तो स्मृति अच्छी होगी। अगर रिलैक्सेशन आपने सीखा तो भी स्मृति अच्छी होगी। खासकर विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। आपके प्रमाण अच्छे होंगे, जो अनुभूत विषय जो आगम है, चाहे जो महापुरुष के द्वारा बताए तो भी आपकी स्मृति अच्छी होगी। आपकी कल्पना शक्ति होगी तो स्मृति काफ़ी अच्छी होती है। अब इनके संबंध कैसे हैं ये तो अलग विषय है, लंबी विषय हो जाएगी। तो उन चार वृत्तियों का जो है संग्रह जो है वो आपकी स्मृति में हो जाते हैं। तो हमें मेमोरी पतंजलि ऋषि के अनुसार समझ में आया, स्मृति समझ में आई और इसका जीवन में उपयोग करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उम्र के बढ़ने से हमारी मेमोरी कम हो जाती है। तो योग बहुत सारे प्रस्तुतिकरण करता है। एक मुद्रा है जिसे ज्ञान मुद्रा के रूप में जानते हैं। अगर इसका 24/7 जब इच्छा हो तब इसको करें
तो आप देखिए आपकी मेमोरी कभी कम नहीं हुई, खासकर उन लोगों के प्रश्न के जवाब में। तो पातंजलि ऋषि तक अभी सीमित रखते हुए धीरे धीरे आगे आपकी इच्छा होगी तो बताया जाएगा, आपके प्रश्न होंगे तो बताए जाएंगे। तो आज की बात को यही विराम देते हैं, इस परिस्थिति को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम हरिओम, ओम शांति।